मिथिला राज्य की जो एक डिमांड हो रही है, सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं यहाँ पर मिथिला वासी दुखी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सुविधाओं की बात करें, सबसे बड़ी समस्या बिजली संकट की है। भयंकर गर्मी का मौसम है, अभी भी बरसात हुई नहीं है इस बार, और इतनी गर्मी के बाद भी यहाँ पर बिजली की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। बरसात न होने की वजह से किसानों के भी जीवन बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में आ चुका है। पिछले बार धान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पानी ज़्यादा था, बाढ़ की स्थिति थी। इस बार धान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सूखा हुआ है। दूसरी बात है कि इंडस्ट्री की, जब नोएडा में इंडस्ट्री का विकास हुआ उससे पहले विकास हो चुका था बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जैसा कि बुज़ुर्ग आदमी बता चुके हैं कि यहाँ पर जो चीनी मिल था, कपड़ा मिल था, जो भी था, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण घाटे में आने के कारण बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। तो जो भी बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, कहीं ना कहीं मंदी की मार लगी उनको भी। उसके बाद सूती कपड़ा जो बिहार का एक प्रमुख व्यवसाय था, सूती की यहाँ पे खेती होती थी, सूती का कपड़े का निर्माण होता था, परंतु सरकार की अनदेखी के कारण सरकार ने इस व्यवसाय को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके कारण ये सारा का सारा व्यवसाय बिहार से थोड़ी सी आगे अगर देखा जाए बांग्लादेश में जा चुका है। अगर यही स्थिति बनी रही तो बिहार दिन प्रतिदिन गरीबी होता ही जाएगा। आज विकास की बात करें, 28 से 29 राज्यों के में विकास में बिहार नीचे से नंबर 2 पे है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बिहार तरक्की में नंबर 2 पे था। आज यहाँ की राजनीति ने, यहाँ के राजनेताओं ने बिहार का नाम डुबो दिया है। इसका जो भी विकास था उसको बिल्कुल ही धीमी गति पे ले चुके हैं। सरकारी योजनाएं समय पर गरीबों को नहीं मिल पाता है। राशन डीलर की बात करें, चाहे प्रतिनिधि की बात करें, गरीब जनता को हर जगह लूटा ही जा रहा है। बहुत बार हमने लोगों से अपील भी करी है, सरकार से अपील करी है, पर सरकार भी ऐसी है कि किसी की बात सुन के राजी नहीं है। जो मन में आता है मनमर्जी काम कर रही है। अभी तो सरकार का एक रवैया दिखाया कि पहले आपने एनडीए के साथ सरकार बनाई थी, अब फिर दोबारा आपने राजद के साथ सरकार बना ली है। तो सरकार भी क्या करना चाहती है, सरकार को खुद ही अपने आप नहीं पता। दिनकर की कविता का यही सार है, चाणक्य का नीति का यही विस्तार है। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, उसके बाद भी बिहार में ज्ञान का भंडार है। जी हाँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर निकलते हैं, परंतु बिहार में भी कहीं ना कहीं राजनीति ने दोगला रवैया अपनाया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जो आज देखने में आ रही है कि मिथिला राज्य की एक अलग मांग हो चुकी है। जो भी मिथिलांचल से या मैथिली समाज से जुड़े लोग हैं वो मिथिलांचल के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वो मांग क्यों है, यहाँ के कुछ युवा बुज़ुर्ग से मिलेंगे, कुछ युवाओं से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा किया गया है बिहार में पिछले जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है कि बिहार में आज मिथिलांचल के राज्य के लिए एक अलग मांग हो चुकी है। बिहार, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों मिथिलांचल से जुड़े लोग आज आंदोलन में बैठे हुए हैं, सरकार के ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या समस्या है मिथिलांचल में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ बैठे हैं राहुल शर्मा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो शर्मा जी, क्या ऐसी समस्या है मिथिलांचल में जो आज मिथिला राज्य की अलग मांग हो रही है? देखिए, हम लोगों के साथ शुरू से ही दोहरा रवैया अपनाया गया है। इसी की वजह से हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। अलग राज्य का जो मांग है हम लोगों का, यही कारण से है कि हम लोग का विकास जो है सो हो। अगर नालंदा देखें, नालंदा का इतिहास लगभग 1200-1400 साल पुराना है। खंडर बन चुके ज़मीन को भी सरकार बहुत मोटा पैसा लगा रही है कि उसको दोबारा निकाला जाए। आज लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो खंडर हो चुका है। परंतु कि रामायण काल से जुड़ा आपका इतिहास है, यहाँ पे इतिहास के अगर बात करें तो क्या क्या रामायण काल से जुड़ा है, ये बताएं। देखिए, हम लोगों का मिथिलांचल का गरिमा पहले जो था उस चीज़ पर ध्यान नहीं दी सरकार, उसकी वजह से हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। और इसी के कारण हम लोग को जो अलग राज्य का जो डिमांड कर रहे हैं। तो रामायण काल से जुड़ी कोई घटना है यहाँ पर, अगर जहाँ पे हम बैठे हैं कमतौल में, यहाँ आसपास रामायण काल से जुड़ी कोई घटना? हम लोग के जो है सो बगल में अहिल्या स्थान है, जो कि राम जी आए थे यहाँ पे और अहिल्या माता का उद्धार हुआ था।
जो कि अभी क्या कहते हैं उसको, रामायण सर्किट से भी जुड़ चुका है, फिर भी यहाँ का विकास उस तरीके का नहीं हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हम दूर जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो गौतम कुंड का आश्रम आता है। गौतम कुंड वही आश्रम है जहाँ पर रामायण काल से भी पहले के काल में जब गौतम ऋषि थे, ये नहाने जाते थे तो अपने ये इनका कुंड होता था जहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पर हर सावन के सोमवार में मेला लगता है, श्रद्धालु आते भी हैं, परंतु जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। दूसरी बात, यहाँ से आप लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जाते हैं, माता अहिल्या का एक मंदिर है जहाँ पर पत्थर रूपी माता को भगवान राम जी ने उद्धार किया था, उसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। तीसरा, अगर यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो सिंघिया एक जगह आता है जहाँ पर श्रृंगी मुनि का आश्रम है। ये भी रामायण काल से ही जुड़े हुए हैं। राजा दशरथ को जब 3 शादी के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो श्रृंगी मुनि जी को याद किया गया था। इन्होंने ही एक यज्ञ किया था जिसके द्वारा वो फल प्राप्त हुआ और 4 बच्चे जो दशरथ जी को प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आगे और भी बातें करते हैं। अब रामायण काल की बात करें, जनकपुरी विख्यात रहा है। बिल्कुल। आपके अगर बात करें सरकार की, आज मोदी सरकार ने एक बड़ा आंदोलन लड़कर राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सीता जन्मभूमि पे भी सीता माता का मंदिर बनना चाहिए? यहाँ पे वही इसीलिए डिमांड हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग का विकास मतलब इधर ध्यान ही नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग के चारों तरफ मिथिलांचल में देख लीजिए कि जो कि पूरा भरा पड़ा है, जो कि अगर आप चाहिएगा तो टूरिस्ट प्लेस बहुत बड़ा बन सकता है, जिस पर कि सरकार का एकदम ध्यान ही नहीं है। बगल में आप देख लीजिए विद्यापति आश्रम है, वहाँ पर आप जाइएगा, उस रास्ते से गुजर जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि विद्यापति का यहाँ कुछ है भी। उस धरोहर को बिल्कुल विलुप्त कर दिया जा रहा है। आप थोड़ा सा आगे चल जाइए बेनीपट्टी के आसपास में तो काली दास का आपको ये उच्चैठ स्थान है, जिसका भी उसका भी विकास उस ढंग से नहीं हुआ जिस ढंग का होना चाहिए। हिसाब से इतिहास हमारा है, बिहार में जो बड़े बड़े कवि रहे हैं या बड़े बड़े महात्माओं ने जन्म लिया है उसके बारे में बता ही नहीं गए ढंग से। बिल्कुल किसी को जानकारी ही नहीं है। हम लोग जो लोकल में है बस हम ही लोग को जानकारी है, उस सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण से हम लोग का विकास जो है सो अवरुद्ध पड़ा हुआ है और यही कारण है कि हम लोग जो है सो अलग राज्य का जो डिमांड कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा मेन कारण है। हम लोग विकास से बहुत दूर हैं। अगर बात करें बड़े बड़े पुलों की, आप पटना जाते हैं तो बहुत सारे पुल आते हैं। क्या आपके दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर यहाँ पे ऐसे पुलों का निर्माण हुआ है? यहाँ कहे ना कि सरकार ध्यान ही नहीं बिल्कुल दे रही। जो तो चचरी के ऊपर वाले पुल, बिल्कुल वही बांस वाला चचरी वाला पुल है या जो भी है, तो छोटा मोटा पुल बना दिया जाता है सरकार की तरफ से और मतलब बिल्कुल दोहरा रवैया सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है। युवा नेता हैं, बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार ने एक दोहरा रवैया अपना रखा है। अगर आपको जैसे आप दरभंगा महाराज का एक किला है जो कि आपको लाल किले की तरह दिखता है, आप उसको देख लीजिए कि सरकार उस पर भी एकदम ध्यान नहीं दे रही है कि कब गिर जाए उसका इंतजार कर रही है सरकार। लाल किला जो मुगलों की बादशाहत रही थी उस पर तो सरकार ने ध्यान दिया है, परंतु एक दरभंगा महाराज जिसने भारत सरकार को चलाने में अपना खजाना भी दिया, बिल्कुल बहुत मदद किया था उसने, उसके किले को ऐसे ही छोड़ दिया है, छोड़ दिया गया है। उस पर मेंटेन तो बहुत दूर की बात है, गिरने का सरकार इंतजार करेगी कब गिर जाए और सरकार उस पर अपना ज़मीन को बेच जाए जो करे, लेकिन उसका इंतजार करेगी कि कब वो गिर जाए और वो खंडर में तब्दील हो जाए। ऐसा रवैया क्यों रहा है? क्या आपके मिथिलांचल से कोई सीएम नहीं बन पाया यहाँ का? पता नहीं काहे इस तरीके का किया जा रहा है हम लोगों के साथ। आज इनके जो विचार दिख रहे हैं यहाँ से पता लग रहा है कि सरकार के रवैये से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये। तो सरकार ने काम ही ऐसे किए हैं। आप पटना से आगे जाते हैं तो विकास की पूरी गंगा बहती है। पटना को आप छोटा दिल्ली भी कह सकते हैं। आप यहाँ से आप निकलिए, 1 साल बाद वहाँ की रोड दोबारा चेंज हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े फ्लाईओवर बन चुके होते हैं 1 साल के अंदर। परंतु अगर बात करेंगे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आप एक बार जाके देखिए, आप वहाँ पे इतने जाम में फंस जाएंगे कि आपको अगर 50 किलोमीटर भी जाना है तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बाईपास नहीं है, पुल नहीं है, कुछ भी जो सुविधा होनी चाहिए सरकार के द्वारा सुविधा कुछ भी नहीं दी गई है। यहाँ के जितने भी मंत्री बने हैं वो मंत्री भी सिर्फ बातें करते हैं, काम किसी ने नहीं किया है। अब इसी मुहिम में हमारे साथ जो एक बुजुर्ग आदमी भी जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 60 से 65 साल निकाल दिए हैं बिहार राज्य के अंदर। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुंवर जी झा। अच्छा कुंवर जी, एक बात बताइए कि आप लगभग 60 साल के होंगे अभी,
पिछले 60 सालों में आपने देखा है कहीं पे भी दरभंगा में या आपके कमतौल में या आपके मधुबनी में कहीं बढ़िया पुल का निर्माण हुआ हो कि बढ़िया सड़क का निर्माण हुआ हो? नहीं, अभी तक हम लोगों का, हमारा उम्र कम से कम 60-61 साल का है, एक भी ऐसा काम हमारे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या जितना भी कल कारखाना यहाँ था, चीनी उद्योग था, सकरी चीनी मिल था, या पेपर हयाघाट पेपर मिल था, या जितना भी आपको पंडौल में था आपको जूट मिल था, सब जितना भी कारखाना था यहाँ बंद हो चुका है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या इतना है, कोई भी सरकार यहाँ आया है। बंद होने के कारण क्या रहे हैं? क्योंकि मिथिला अभी तक जो भी सरकार यहाँ की बनी है, बिहार की जो भी सरकार बनी है, मिथिला के तरफ, दरभंगा मधुबनी के तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं है। यहाँ का कोई भी नेता हो या कोई भी मिनिस्टर आज तक हमारे जो मिथिला, जो हम लोग राज्य जिसका मांग हम लोग कर रहे हैं कि अलग से होना चाहिए, जिसका मेन मुद्दा यही है। क्योंकि आज तक कोई भी नेता या सरकार इस क्षेत्र का विकास किया ही नहीं। हम लोग किसी साल बाढ़ से मतलब कि हम लोग परेशान रहते हैं, किसी साल हम लोग सुखाड़ से व्यस्त रहते हैं। कोई भी देखने वाला जो है कोई भी नेता नहीं है, कोई भी सरकार, नीतीश कुमार हो, लालू जी का हो, कोई भी सरकार हो, आज तक हमारे मिथिला क्षेत्र में कोई भी, मैंने एक भी जो कारखाना भी था वो भी 20-25 साल में बंद हो गया है। पटना यहाँ से कितना दूर है? पटना यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है लगभग। अगर हम बस में जाते हैं कितना समय लगता है यहाँ से पटना पहुँचने में? कम से कम 4 घंटा 5 घंटा तो लग ही जाते हैं। तो मतलब कि सरकार ने रोड की व्यवस्था भी ऐसी नहीं बना रखी है कि 150 किलोमीटर जाने में आपको 5 घंटे लग जाते हैं? हाँ, नहीं, रोड सड़क एकमात्र जो है तो NH है। NH के अलावा और कोई ऐसा सड़क नहीं है जो कि आप माने 50 किलोमीटर आप 1 घंटा में पहुँच जाएँ, वैसा कोई 2 घंटा 2.5 घंटा लग ही जाता है कहीं। आप पटना भी घूमे होंगे, जी। पटना का विकास कैसा चल रहा है? पटना साइड का जितना हो, पटना हो, गया हो, बाढ़ हो, उस क्षेत्र का जितना भी है क्षेत्र, सब छपरा हो, उधर विकास हम लोग भी गए हुए हैं, कितना बार गए हैं, उधर विकास काफ़ी हुआ है। हम लोगों के इधर जो है अगर एक बाढ़ आता है, अगर एक भी सड़क चलने वाला कहीं नहीं रहता है। खेती बाड़ी करते हैं आप? खेती बाड़ी हम लोग करते इस हैं। बार क्या खेती की है आप? अभी धान लगाए हैं, कुछ रोपे हैं, कुछ तो सुखा के चलते रोपाया ही नहीं। अब जो भी रोपाए हैं अभी तक न कोई अनुदान मिला है, न कुछ मिला है। सरकार कहे कि ये देंगे वो देंगे, और सब सुखाड़ के क्षेत्र में पड़ा हुआ है। चलिए, ये एक गरीब किसान है, सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं ये भी दुखी हैं, क्योंकि मिथिला का जो एरिया है, मिथिलांचल का पूरा एरिया, हर 2 साल में एक बार बाढ़ आना ही होता है। एक साल सूखा रहेगा ही रहेगा। बाढ़ आएगा तब भी आपका धान नहीं लगेगा, अगर सूखा रहा तो धान तब भी नहीं लगता है। परंतु अगर यही बात करें हम पटना, नालंदा इधर, तो यहाँ पे किसानों को सुविधा दी है, ट्यूबवेल की फैसिलिटी है कि अगर आपके पास बारिश नहीं होती आप ट्यूबवेल से अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो सिर्फ सिंचाई के माध्यम से देखे जाए तब भी मिथिला को दोहरा रवैया अपनाया गया है।